Hello guys, hello YouTube. This is our first video for the DRS podcast, the Desi Racing Sector podcast. Welcome to our first bit. नहीं होगा, नहीं होगा. हाँ चलो कर कर दो। ये भी जाएगा होगा वीडियो पर में, ठीक ये भी नहीं. जाएगा वीडियो में। कहाँ? ठीक है, जाने दो ना. हम्म, तो हेलो गाइस, दिस इज़ हर्ष एंड मेरे साथ जुड़े हुए हैं सुमित। Myself from home. तो ये DRS देसी रेसिंग सेक्टर की आज पहली वीडियो है। तो आज हम बात करने वाले हैं टर्किश ग्रां प्री की, जो कि संडे को हुई थी, जस्ट कल ही। तो हम एक दिन लेट पॉडकास्ट कर रहे हैं क्योंकि सोम के पास टाइम नहीं था, वो कॉलेज करता है। सब हम दोनों ही कॉलेज करते हैं, पर वो हाँ, ठीक है, छोड़ दीजिए तुम वो तुम बात. अच्छा कॉलेज करते हो ना, हम तो ऐसे ही हाँ कॉलेज ठीक है, करते हैं। चलो. हम्म, तो सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे क्वालिफाइंग से। हम लोग क्वालिफाइंग से स्टार्ट करते हैं. तो क्वालिफाइंग के तो हीरो एक ही बंदा था, मिक शूमाकर. हम्म, उस हैश को एकदम बैक ऑफ द ग्रिड से P14 तक ले जाना, एकदम ट्रिमेंडस जॉब किया मिक शूमाकर ने. कहाँ हम्म, से वो लैप को पुल किया एकदम लास्ट मोमेंट में, Q1 के लास्ट मोमेंट में. वो उसको ही पता था, एकदम ट्रिमेंडस लैप. ये छोटा छोटा जो परफॉर्मेंस दे रहा है, यही उसके फ्यूचर के लिए बहुत ब्राइट स्पॉट में रिफ्लेक्ट कर सकता है ये. स्टार्टिंग हर्ष, हमेशा आप छोटे कुछ से ही बोलेंगे? होती है। हाँ, ये मिक शूमाकर के बारे में आप कुछ बोलेंगे? तो मिक शूमैकर के बारे में बस काफ़ी कुछ तो तुमने कह दिया, लेकिन मिक शूमैकर के चक्कर में हमने डैनियल रिकार्डो को खो दिया, जो कि Q1 से ही हाँ, बाहर हो गए। हम एक चीज बात करना चाहते हैं कि हम लोगों को पता था कि कार्लोस साइंस पीछे से स्टार्ट करेंगे. उनका हम्म, तो Q3 Q2 में जाने का कोई मतलब ही नहीं होता. फिर उन्होंने डैनियल रिकार्डो को बाहर कर दिया. एकदम नहीं देख पाए हम लोग मैक्लारेन और फरारी फाइट ठीक से. हम्म, कभी इटली ग्रां प्री के विनर का आज ऐसा हाल हो गया है। यही इस होता है ऐसे. स्पोर्ट्स की लैप्स ऑफ बात है। कंसंट्रेशन, हाँ। लैप्स ऑफ हम्म, अब वो तो डिफरेंट कंडीशंस, कंसंट्रेशन. डिफरेंट ट्रैक्स होते हैं, वो तो उस पर डिपेंड करता है। सेटिंग्स उन लोग का जज नहीं कर रहा था, एडजस्ट हाँ, नहीं कर पा रहे थे वो इस ट्रैक से. ठीक. अब जैसे मैक्लारेन टीम हम भी. टॉप कंटेंडर्स की बात करें तो जैसे मर्सिडीज़ है, उसने हाई डाउन फोर्स कन्फिग्रेशन के विंग्स लगाए थे, जहाँ की चार्ल्स लेक्लर्क हाँ, की जितनी हम बात करें तो उन्होंने लो डाउन फोर्स का विंग कन्फिग्रेशन लगाया था। नहीं. तो हाँ, उससे दोनों का स्ट्रेट लाइन में एकदम स्पीड एकदम कंपैरेबल था, पर मर्सिडीज फिर भी थोड़ा एज पे थी. मर्सिडीज़ तो ऑलवेज एच पे होती ही है, उसमें तो कोई हम्म. डाउट है नहीं। तो हम लोग नेक्स्ट Q2 सेशन में तो सब लोग मीडियम से क्वालिफाई किए, एकदम यूकी सनोडा को छोड़ के. यूकी सनोडा भी इस 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 रेस में बहुत अच्छा काम किए. हम्म, हम लोग यूकी सनोडा से एक्सपेक्ट करते थे, पर वो बहुत अंडर परफॉर्म कर रहे हैं इस हाँ, सीजन. पिछली रेसेस को देखा जाए तो यूकी त्सुनोडा ने खुद भी बोला था कि वो सरप्राइज था कि उन्हें कॉन्ट्रैक्ट मिला था. अगला कॉन्ट्रैक्ट, अगले नेक्स्ट ईयर का कॉन्ट्रैक्ट मिला था अल्फा टावरे की तरफ से। तो पर ये थोड़ा थोड़ा जो अभी वो कभी कभी उनका परफॉर्मेंस देते हैं, हम्म, ये उन लोगों को उनको बहुत मतलब कंसिस्टेंट होना पड़ेगा अगर उनको लॉन्ग टर्म से डिजर्व चाहिए. और अल्फा टावरी और रेड बुल का तो बहुत ही नाम बदनाम है इन सब मामलों में। तो उसकी तो हम बात कभी करेंगे भी नहीं। ड्रॉप कर सकते हैं. हाँ, अब सेबेस्टियन वेटेल क्या ही बोले, थोड़े 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 के लिए बार बार Q3 जाने में चूक जाते, थोड़े हाँ, थोड़े डिफरेंस के लिए. एस्टन मार्टिन की लास्ट ईयर की परफॉर्मेंस देख के काफ़ी उम्मीदें थी कि इस साल भी अच्छा परफॉर्मेंस होगा उनका, लेकिन शायद से एस्टन उन लोगों ने होप्स छोड़ दिया इस सीजन के. उन हम्म, लोग का पूरा बेट उन लोग नेक्स्ट सीजन में कर रहे हैं. शायद से जो उन लोगों ने कन्फ्यूज। बोला भी था कभी जी, हम्म, हम लोगों ने डेवलप करना छोड़ दिया गाड़ी इस साल के लिए. हम्म, वो सोच रहे थे कि उन्हें पिछली बार की तरह मर्सिडीज से गाड़ी मिल जाएगी या तो। नहीं हुआ अभी ना नहीं हुआ कुछ. वो। हालांकि वो तो एक कंस्पिरेसी थ्योरी है, उसमें हम कुछ कह नहीं सकते। हाँ. तो Q1 सब ने सॉफ्ट पे किया, सिर्फ 3 ड्राइवर्स थे जिन्होंने 3 सॉफ्ट के Q3. सेट्स यूज़ कर लिए, और दोनों मर्सिडीज ने सिर्फ एक सेट सॉफ्ट यूज़ करे। और हाँ, Q सर्जियो पेरेज ने Q2 जाने के लिए 2 सेट सॉफ्ट यूज कर लिए थे, हाँ, 2 सेट इसलिए यूज़ कर उनके लिए। पास एक कम सेट थी हम्म, Q3 में के लिए. और मिक शूमैकर ने भी 3 सेट यूज़ करे, तो उनको तो करना ही था, उनको तो उनका करना ही कोई था। चारा भी नहीं था. और Q2 की बात करें तो सब ने मीडियम यूज़ किए सिवाय यूकी सुनोडा और मिक शूमैकर के। सो Q2 में उन दोनों ने सिर्फ सॉफ्ट यूज़ करे, बाकी सब ने 2 सेट्स मीडियम के रन कर लिए। तो हम्म. वो एक था। और मीडियम्स पे
आगे रेस में एक बहुत ही विचलित घटना हुई, उसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। अब आते हैं Q3 में। तो Q3 में वो दोनों मर्सिडीज़ और मर्सिडीज वेर ऑलवेज ऑन टॉप, यही कह सकते हैं, कोई मर्सिडीज़ कंपटीशन तो नहीं था ऑलवेज उनके ऑन टॉप, पास। उनके पास तो कोई कंपटीशन ही नहीं है। वो तो The best Red Bull were hoping for a second with Max Verstappen, but that also didn't happen. और Bottas कंस्ट्रक्टर and Hamilton are Bottas and Hamilton are putting very good performances in the wet conditions at Istanbul. Wet, we cannot say wet, intermediate conditions. क्योंकि रेस में भी काफ़ी कंडीशंस वेट थी और उसमें काफ़ी कन्फ्यूजन हुआ था ड्राइवर्स के बीच में कि उनको पिट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। वो टॉपिक में हम लोग बाद में आएंगे। अच्छा अच्छा, ठीक है ओके ओके। तो तुम ही तो लेके जा रहे थे वहाँ पे, मैं चला गया तुम्हारे साथ, और क्या। मैं तो यहाँ वो Q3 होता पे है। बैठा हूँ। हाँ ठीक है, चलो Q3 के बारे में बात तो करते हैं। Q3 में लुइस हैमिल्टन टॉप पे था, उसके बाद आता है वैल्टरी बॉटस। बहुत ही कम मार्जिन से पोल पोजीशन रह गई, लेकिन लुइस हैमिल्टन के पास 10 प्लेस ग्रिड पेनल्टी थी जो इंजन की वजह से लेनी पड़ी थी, तो वो तो बहुत ही डाउन साइड एडवांटेज था ही, नहीं तो शायद और से हमको लुइस। एक बात करनी है कि पियर गैसली प्रमोशन मिला, पियर गैसली हाँ, को पियर गैसली को P6 प्रमोशन गैसली मिला। से। P6 गैसली से P5 गैसली हो गया अब। हाँ, स्लो एंड स्टडी P5 नहीं, प्रोग्रेस। P4 गैसली, P4 गैसली। मेरा P1 भी आएगा, क्या पता। P1 तो आ चुका है, क्वालिफाइंग में नहीं आया। वो अभी दूर है। हाँ, तो पर फर्नांडो अलोंसो भी एकदम मस्त परफॉर्म किए फर्नांडो अल्पिन में। अलोंसो Alpine didn't deserve to be there. Fernando Alonso with all his talent put it एल्पिन there. वैसे हंगेरियन ग्रांड प्री जीती है, ये बता दूं मैं तुम्हें। वो तो पूरा लक के ऊपर था, हाँ हाँ, पर फिर भी ठीक है। हाँ, लेकिन फर्नांडो ने वो डिफेंड उधर नहीं अच्छा जा। किया था। हम्म, तो उस डिफेंस से ये लगता है यूकी सनोडा को भी कुछ इंस्पिरेशन मिला था इस रेस के हाँ, लिए। उस बारे में बात करेंगे हम लोग। लुइस हैमिल्टन का बहुत ही बैड लक रहा है इस बार अल्फा टाउरिस के साथ। हम्म, तो Q3 में बस यूकी सनोडा एक ऐसा ड्राइवर था जिसने मीडियम्स यूज़ की है, एक सेट मीडियम और एक सेट सॉफ्ट, और बाकी सब ने 2 सेट सॉफ्ट यूज़ करे। और लुइस हैमिल्टन एज ऑलवेज टॉप पे थे। उसके बाद आते हैं वैल्टरी बॉटस, फिर मैक्स वर्स्टैपेन, जिनसे उम्मीद की गई थी कि अच्छा परफॉर्म करेंगे क्योंकि थोड़ी वेट कंडीशंस थी, तो मैक्स वर्स्टैपेन पर उन्होंने मैक्सिमाइज कर दिया, उनकी कार की पोटेंशियल उन्होंने मैक्सिमाइज कर दी। ज्यादा क्योंकि एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे रेड बुल, वो लोग बोले ही थे। उनका टेस्टिंग प्रैक्टिस में उनका परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा नहीं रहा था, इसलिए वो ज़्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे। लेकिन लुइस हैमिल्टन की 10 प्लेस ग्रिड पेनल्टी ने शायद से ये चैंपियनशिप मैक्स वर्स्टैपेन के हाथ कर दी हो, क्या पता। अभी भी नहीं कह सकते, अभी कुछ कह नहीं, लेकिन चैंपियनशिप फुल्ली ओपन है। चैंपियनशिप अभी बहुत ओपन। चलो अभी रेस के तरीक जाते हैं, रेस के। हाँ, तो अगर हम रेस की बात करें तो अगर हम फर्स्ट लैप में इंसिडेंट्स थी। अब पियर गैसली के रेडियो के अकॉर्डिंग उसने कहा था कि वो सैंडविच हो गया है, और वो तो हमने देखा ही था क्योंकि सर्जियो पेरेस डाउन द इनसाइड आ रहा था, फर्नांडो अलोंसो ट्राइंग एन ऑडेशियस मूव राउंड द आउटसाइड। लेकिन अगर देखा जाए तो जैसे अगर हम बात करें लुइस हैमिल्टन और एल्बॉन के कोलिजन्स की, तो वो भी कुछ हद तक सिमिलर थे, लेकिन बस उसमें यह था कि पियर गैसली के पास लेफ्ट साइड में एल्बॉन इनसाइड था और फर्नांडो आउटसाइड था। इस वे में मतलब एल्बॉन राउंड द इनसाइड था, मतलब इनसाइड ऑफ द कर्व एल्बॉन की गाड़ी थी, फिर उसके बाद लुइस का आ रही थी। इधर था पेरेस राउंड द इनसाइड, गैसली इन द मिडिल, एंड देन राउंड द आउटसाइड वाज कमिंग अलोंसो। पर इसमें देखा जाए तो गैसली की गलती नहीं थी, वो 5 प्लेस ग्रिड पेनल्टी डिजर्व करने के लिए। 5 प्लेस ग्रिड पेनल्टी, लेकिन वो तो एक मिनिमम पेनल्टी है जो ग्रिड पेनल्टी नहीं, सॉरी 5 सेकंड पेनल्टी। 5 सेकंड पेनल्टी, वो तो एक मिनिमम पेनल्टी है जो एफआईए दे सकती है। पर वो एकदम नहीं था, क्योंकि बाद में हम लोग और एक इंसिडेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, वो हैमिल्टन और पेरेस वाला इंसिडेंट। हाँ, वो तो मेरे ख्याल से एक रेसिंग इंसिडेंट्स की तरह देखा जाता, क्योंकि हैमिल्टन ने पेरेस को ज़्यादा जगह छोड़ी नहीं थी, तो पेरेस के पास कोई ऑप्शन नहीं था कि वो बॉलार्ड के राइट साइड से जा पाए। तो बट वी आर सीइंग मेनी #blessed supporters, लेकिन इस बार ब्लेस्ड हैशटैग किसी और के लिए यूज़ किया गया है। हाँ, मेन डिफरेंस ये है इस बार। तो हम फर्स्ट लैप में क्या हुआ था, लतीफी एकदम घूम गए, अलोंसो मार दिए गए, गैसली ने अलोंसो को टैप कर दिया, फिर अलोंसो फिर
शुमाकर को टैप कर दिया, शुमाकर एकदम पीछे चले गए, लटीफी भी पीछे चले गए, ऐसे ही रेस चलता गया फिर 7 लैप्स तक। और हैमिल्टन को शायद से थोड़ी देर सेबेस्टियन वेटल ने रोक के रखा था 1 लैप के लिए लगभग, तो उसके बाद उन्होंने पास दे दिया। फिर शायद से फिर आता है रेस का वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट, यूकी त्सुनोडा वर्सेस लुइस हैमिल्टन। हाँ, हर्ष, वो आप तो क्या बड़ा बोलेंगे इस इंटरेस्टिंग बैटल के था ऊपर? कि कम से कम कितना एक 7 लैप्स होल्ड किया, तो वो तो काफ़ी एक यूकी त्सुनोडा, एक रूकी ड्राइवर और एक 7 टाइम वर्ल्ड चैंपियन, मतलब कुछ बात होती है लगता है उन्होंने अलोंसो की वीडियो देखी थी, अलोंसो इंस्पायर्ड वीडियो थी वो। फिर भी उन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। फिर आते हैं यूकी त्सुनोडा के बाद लांस स्ट्रोल। लांस स्ट्रोल को कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुआ लुइस हैमिल्टन ओवरटेक करने के लिए। लांस स्ट्रोल का एकदम सिंपल सी रेस थी, कोई कोलिजन नहीं, वो अच्छा रेस किया, नहीं, कंसिस्टेंट लांस स्ट्रोल के हिसाब से अच्छा रेस था, अच्छा और एवरेज। और हम एक चीज के बारे में तो भूल ही गए, पीछे से आ रहे थे एक बुल मतलब फॉर्मर बुल बोल सकते हैं हम उनको, अभी तो प्रांसिंग हॉर्स बन गए, अभी तो प्रांसिंग हॉर्स, फॉर्मर बुल करंटली हॉर्स। क्या इवोल्यूशन चल रहा है। कार्लोस साइंज पीछे से सबको ओवरटेक किए जा रहे हैं, पूरा रेस हम बोल सकते हैं कि कार्लोस साइंज कैरी कर रहा था अपने बैक के ऊपर या पीछे से पुश कर रहा था। इसके बाद बात करते हैं ओकॉन की, जिसने पूरी रेस में पिट नहीं किया। हम हैमिल्टन भी वही सोच रहे थे, पर उन्होंने हैमिल्टन का रेस, कैन आई से ही डिड नॉट हैव द बॉल्स, और हैमिल्टन did have the balls, but the Mercedes team did not have the balls. और हम लोग और भी लास्ट लैप में जियोविनाज़ी ओकॉन को 4 सेकंड्स पर लैप कैच कर रहे थे, मीनिंग ओकॉन स्टार पर गॉन, वन मोर कॉर्नर एंड ओकॉन वाज गॉन। मैंने F1 के द्वारा जो फोटो अपलोड की देखी थी, ओकॉन के टायर एकदम जस्ट बर्स्ट होने ही वाले थे, पता नहीं कैसे उन्होंने उनका इनिशियल दे दिया था ओकॉन। हाँ, ओकॉन इनिशियल्स हो गया था। तो ओकॉन ने P10 फिनिश किया, जो कि बहुत अच्छा क्वालिफाइंग रिजल्ट है एल्पिन के हिसाब से। P9 Lance Stroll was a Lance Stroll type race, पूरी लैप start to finish, no incidents, nothing. लेकिन 2 प्लेस गेन कर ली। और अगर बात करें नहीं, नहीं 2 प्लेस नहीं, 1 प्लेस लूज क्या बोल सकते नहीं, हाँ नहीं, P9 फिनिश था। हाँ, P8 स्टार्ट था लांस स्ट्रोल का। P9 स्टार्ट नहीं, P8 स्टार्ट था क्योंकि हैमिल्टन पीछे जा रहे हैं ना। ओके, P8 स्टार्ट था तो P9 पे ड्रॉप है, लेकिन एस्टेबन ओकॉन शायद से 12th स्टार्टिंग थी और 10th फिनिश था, तो विदाउट पिटिंग अच्छा फिनिश थी, अच्छा फिनिश था। टायर में बहुत दिनों के बाद ऐसा दिखा कि कोई बिना पिट के रेस फिनिश कर रहा है। हाँ, लेकिन ऐसी कंडीशंस बार बार होती भी नहीं है, क्योंकि जब सॉफ्ट या मीडियम यूज़ करते हैं तो एक मैंडेटरी पिट स्टॉप रहता है, और वो कंडीशन वेट टायर्स में तो नहीं अप्लाई नहीं होती, तो वो है। तो हम लोगों ने बात कर ली ओकॉन, स्ट्रोल, नेक्स्ट कौन आते हैं? सेबेस्टियन वेटल। तो सेबेस्टियन वेटल का मुझे समझ में नहीं आ रहा उनकी टीम ने क्या सोचा था, बट टीम ने नहीं, हर्ष भाई मैंने एक वीडियो देखा था, अभी F1 नहीं डाली थी क्योंकि वो एस्टन मार्टिन टीम पूछ रहे थे आपको क्या चाहिए, इंटरमीडिएट, सॉफ्ट क्यों बोल रहे? वेटल बोला मीडियम चाहिए, वेटल ने बोला मीडियम चाहिए। हाँ, फिर उन्होंने गैम्बल नहीं, काम नहीं किया, फिर भी ट्राई किया, अगर लग जाता तो एकदम जीनियस लगते। अगर वो गैम्बल अभी गुंटे स्टाइनर, पिछले गुंटे स्टाइनर जो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वैंकर, अभी वैंकर लग रहा है वो लोग, बंच ऑफ वैंकर्स। तो वो गैम्बल सैडली सेबेस्टियन वेटल के काम नहीं किया, तो P18 उन्हें फिनिश करना पड़ा, नहीं तो बहुत हायर रैंकिंग मिल सकती थी। फिर भी वो लोग पहले से पॉइंट्स के बाहर थे, उन लोगों ने एक ऑडेशियस ट्राई किया था, अगर कुछ मिल जाता तो। जब सब कुछ खोने को है तो नहीं हो रहा आपसे, छोड़ दीजिए आप, नेक्स्ट टॉपिक चलिए। चलो ठीक है चलो। तो हैमिल्टन P10 से P5, वो तो और भी बहुत कुछ हो सकता था, वेट कंडीशन में ज़्यादा कुछ नहीं सकते ना, क्योंकि अगर हैमिल्टन ने पीट की थी पहले एकदम फर्स्ट मोमेंट में मर्सिडीज की बात सुन के, तो हो भी सकता था, वो पोडियम मिल सकता था उनको। हाँ, तो हैमिल्टन का तो जैसे मैंने पहले बोला था कि अल्फा टाउरी के साथ थोड़ा गंदा रिश्ता चल रहा है इस सीज़न में,
तो यूकी सोनोडा के पीछे काफ़ी टाइम उनको वेस्ट करना पड़ा। फिर बाद में मैजापिन ने उन्हें एक क्या कॉर्नर ही के लिए बोल शायद रहे से ब्लॉक किया था। मैज़ेपिन ब्लू फ्लैग मिला था मैज़ेपिन को, वो हाँ, मैजापिन को ब्लू फ्लैग मिला, टर्न 8 लेकिन आई थिंक, टर्न रेसिंग लाइन 8 छोड़ी, को स्ट्रेट। फिर बाद में रेसिंग लाइन दोबारा पकड़ ली, और फिर हाँ नेक्स्ट कॉर्नर जब निकल गया तो नेक्स्ट स्ट्रेट में फिर लाइन छोड़ी, तब जाके लुइस हैमिल्टन को पास मिला। हाँ, मैज़ेपिन सबके हिट लिस्ट में आ गया अभी हमको लगता मैजापिन है। सबकी हिट लिस्ट में आ गया है, ये कमेंटेटर्स भी बहुत ही एम्फेसाइज करके बोल रहे थे। और रेड बुल की स्पेशल लिवरी इस बार काम आ गई, जैसा मर्सिडीज़ के ट्विटर अकाउंट ने कहा था कि उन्होंने एक बार स्पेशल लिवरी ट्राई करी थी तो वो सक्सेसफुल नहीं हुई, लेकिन फिर वर्स्टैपन रेडबुल ने और पेरेज ने फिर की। रेड हाँ, क्लैप बैक भी दिया था, आपने देखा वो ट्विटर हाँ, में, वो ट्वीट नया मैंने भी वाला देखा, ट्वीट। क्लैप बैक दिया था जो काफ़ी अच्छा क्लैप बैक था। ट्विटर एडमिन्स इन टीम्स के बड़े। ट्विटर एडमिन का भी कोई पॉइंट देने लगो, हम्म वो भी मस्त होगा अगर कोई पॉइंट देने लग रहा। फिर भी हैश उधर भी नीचे ही होगा लगता है। हैश को कोई पूछता ही नहीं है। ज़्यादातर तो या तो मर्सिडीज़ या तो एस्टन मार्टिन। नहीं, अब तो एकदम मेन लोगों को ही भूल गया, मैक्लारेन फैन बॉयज, लैंडो नॉरिस फैन बॉयज। हाँ, वो तो अलग ही भाई, वो तो उनका तो अलग ही लेवल चलता है। हम्म, लैंडो और नॉरिस से भी अभी बहुत एकदम क्या बोले, मतलब स्टेडी रेस था उनको, उन लोगों के पास ज्यादा पेस भी नहीं थी। लैंडो नॉरिस ड्रोव अ गुड रेस, लैंडो एवरेज नॉरिस के रेस वी कैन पास से। मतलब स्किल्स हैं, बस उसे अब मैच्योर होने की ज़रूरत है, तो स्किल्स आ जाएं, थोड़ा एक्सपीरियंस मिल जाए। जैसे कि पिछली रेस में देखा था, वो गैम्बलिंग जो ली थी काम नहीं आई। अगर फर्स्ट में कोई भी हो, तुमको जो जो चल रहा है वही वैसे ही चलने देना चाहिए। हम्म हमको हम लोग भी वैसा ही डिसीजन लेते अगर तुमको ऐसा कुछ होगा, हम्म क्योंकि फर्स्ट वाले को ज्यादा खोने, मतलब ज्यादा लॉस का एहसास होगा। अगर सेकंड वाला अगर नहीं भी होता, सेकंड वाला गैम्बल ले सकता है। हाँ, लेकिन ये लैंडो नॉरिस की पहली विन होती तो और प्रेशर था उसके पास, तो ड्रिफ्ट कर रहे हैं। हाँ, इतने प्रेशर में ड्रिफ्ट करना या जजमेंट कुछ भी हो सकती है, तो इसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते। नेक्स्ट टॉपिक अगर हम जाएं तो आता है लेक्लर्क और पेरेज का लास्ट फ्यू लैप्स बैटल, जिसमें पेरेज ने लेक्लर्क को ओवरटेक कर लिया। और तुम तो एक लेक्लर्क के फ़ैन हो, तो तुम्हें कैसा लगा ज़रा बताओ। हमको दर्द हुआ, सही बोले तो हमको दर्द दिल से दर्द हुआ। तुम्हारी व्हाट्सएप डीपी हुआ। भी चार्ज लग रहा है कि हाँ, पर हम बोले एकदम जब बोटा स्पीड में आया, हम्म लेक्लर्क लीड कर रहा था, हम्म 2 लॉकअप्स हुए लेक्लर्क के। जब वो एक मैसेज आपने सुना था वो फेरारी को, हम क्या पेश कर सकते हैं कि हम लोग पीछे रख सकते, हम्म हम्म, हम्म, हम्म। तो फेरारी ने क्या आंसर दिया उधर? फेरारी ने आंसर दिया, अगर तुम बोटास को पीछे रख सकते हो तो तुम जीत सकते हो। ये कैसा हुआ? अब फरारी के रेडियो मैसेजेस तो बहुत ही कंफ्यूजिंग रहे हैं पिछले कुछ हाँ, सालों में। और उस टाइम पे जब बोटास लेक्लर्क को ओवरटेक कर रहे हैं, हम स्टार स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं, स्टार स्पोर्ट्स, हाँ, स्टार स्पोर्ट्स तब इंडिया में जो स्टार स्पोर्ट्स का जो टेलीकास्ट है, इतने अजीब टाइमों में उसका ऐड आता है कि क्या हम्म, बताएं। बाकी सब ठीक है, पर एकदम जब ओवरटेक फॉर द लीड हो रहा है तभी कौन ऐड देता जैसे है? ही फर्स्ट कॉर्नर में उनकी ब्रेकिंग हुई, तुरंत ऐड। हाँ, एकदम से सस्पेंस के साथ, जब लांस स्ट्रोल मोनाको मीम हो जा रहा है इधर। उसी का एकदम रिपीटेशन हुआ है। हाँ, लेकिन पर वो, फिर भी बोलो, तुम बोलो। क्या कहाँ थे हम लोग? पता है। लेकिन अब स्टार स्पोर्ट्स के अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि उसी की बस स्ट्रीम हम देख पाते हैं लीगली। ये कट होगा, लीगल लीगल हटा दो, नहीं 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 नहीं, बोलेंगे। अरे ये रहेगा, ये रहेगा। हमको इलीगली थोड़ी ना देख रहे हैं, हम तो बस बता रहे हैं कि हम लीगली देखते हैं। नहीं देख रहे थे, देखते तो देखते कहाँ तो था। कहाँ कहाँ? हॉटस्टार पे अबे देखता हूँ मैं तो, कहाँ? हॉटस्टार तो लीगल है। हाँ, कितना अच्छा लड़के हो तुम। और एंड में अगर हम बात करना चाहें तो रेस विनर वैल्ट्री बॉटस की बात कर सकते हैं, जिन्होंने लैप 1 से लेकर लैप 58 तक अपनी डोमिनेंस बनाए रखी। उनकी उनकी कैरियर की फर्स्ट ग्रैंड स्लैम विक्ट्री, फास्टेस्ट लैप, पोल पोजीशन एंड द रेस विक्ट्री। तीनों एक साथ।
पहली टाइम। और आपने रेस के बाद वो एक देखा था जब जहाँ टर्किश फैन बोटास को अपलॉड कर रहे थे, वो वीडियो वो भी देखा था मैंने। मुझे बहुत अच्छा लगा। वो वीडियो बोटास के लिए भी मुझे बहुत अच्छा लगा कि बोटास को फील गुड हाँ, हुआ होगा वो सब देख के, और टर्की कोई फैंस कोई भी। बॉटास को ज्यादा क्रेडिट नहीं देता, पर फिर भी हम्म, उधर टर्किश फैन रुके और बॉटास भी आया बाहर उनको अप्रिशिएट करने के लिए, बोटास भी वो भी बाहर एक आया, अच्छा। वो भी अच्छा था। वो एक तरह से देखा जाए तो लुइस हैमिल्टन का फ्लैग वेविंग करना ब्रिटिश ग्रां प्री में उसकी याद दिलाता था मुझे थोड़ा। नहीं, पर फिर भी ठीक है, उधर और कोई नहीं था, या कोई हॉस्पिटल में भी नहीं था। नहीं, हॉस्पिटल में तो कोई ना कोई होगा ही, हॉस्पिटल कोई खाली थोड़ी ना रहते। ठीक है। क्या और बाकी रह जहाँ गया? तक आती है ड्राइवर ऑफ द डे की, तो मेरे ख्याल से अगर कार्लोस साइंस। कार्लोस साइंस का ज़्यादातर लोग कह रहे हैं कि उसने ओवरटेकिंग से ये किया है, तो मेरे ख्याल से इटालियन ग्रां प्री में बॉटस को भी इस तरह का अप्रिसिएशन मिलना चाहिए था ड्राइवर ऑफ द डे का, लेकिन हाँ, सैडली वो पर वो नहीं मिला। बॉटास है, उसको नहीं मिलता बॉटास अप्रिसिएशन, बोटास छोड़ को दो बॉटास ज़्यादा बॉट। अप्रिसिएशन नहीं मिलता है। नहीं, पर इटालियन ग्रांड में क्यों मिलते? इटालियन ग्रांड प्री में मैक्लारेन मॉन्टू था, उन दोनों में से किसी एक को मिलता और रिकार्डो को मिला। अब वहाँ वो कह सकते हैं कि वो कंडीशन थी कि रिकार्डो को रेस विन मिल गई, तो वो एक बहुत बड़ा हम्म। अचीवमेंट इन द सेल्फ है ही। तो कार्लोस साइंस जब उनको रेडियो में बोला था उनको ड्राइवर ऑफ द डे मिला, तो वो भी बहुत सरप्राइज वो हो भी गए बहुत थे। सरप्राइज था, हाँ, आपने कि उसको आपने मिल गया वीडियो और उसका देखा था? पहला था। हाँ, वो वीडियो मैंने भी देखा हाँ, था। फर्स्ट टाइम इन फर्स्ट करियर। टाइम। हम्म। वो भी बहुत सरप्राइज हो गए थे। तो मैं एक चीज के बारे में बात करना चाहता हूँ। आप लोगों ने बहुत पेरिस, तुमने बहुत पेरिस स्लैंडर देखा होगा ट्विटर में, जिधर भी देखो ये पेरिस डिजर्व नहीं मैं करता। ट्विटर के नोटिफिकेशंस देखता हूँ बस, मैं ट्विटर खोलता नहीं हूँ एक्चुअली। हाँ, फिर भी आपके इस पे ऊपर क्या ओपिनियन दे सकते हो अभी इस एक रेस देख के? हम ये भी बोल सकते हैं कि 2-3 रेसेस से वो बहुत अनलकी है, पिट स्टॉप ठीक से नहीं जा रहे उनके हिसाब से। इस रेस में क्या सब उनके फॉर गया था? अब एक फोटो या मीम एक तरह से कहना तो वो मैं देखी थी जिसमें कहा गया था कि रसल और पेरेज ने 16 पॉइंट्स लिए हैं लास्ट के कुछ रेसेस में इक्वली, तो कुछ लोग पेरेज को रसल से कंपेयर कर रहे थे। तो एज अ स्किल पॉइंट ऑफ व्यू कर भी सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली रेड बुल फास्टर कार है तो पेरेज को बहुत बड़ा एडवांटेज है ही, और रसल के हाँ, पास स्किल भी है, इसलिए वो इस बार Q3 में विलियम्स को ड्रैग कर रहे थे। विलियम्स को ड्रैग कर रहे पर, थे। पर इस रेस रसेल थोड़ा, मतलब क्या बोले, वेट थोड़ा कंडीशन में रसल का टोन डाउन थोड़ा थे। अच्छा टोन डाउन हिस्ट्री थे नहीं रहा है। एकदम, लास्ट कॉर्नर में Q2 में वो बॉटल कर दिए थे, हम बोल हम्म, सकते हैं। और क्यू क्वालिफाइंग में काफ़ी स्पिन्स भी देखने को मिली थी, पेरेस की तो बहुत स्पिन्स थी, पेरेस और और वेस्टापेन वो दोनों की एक तरफ से। टायर जो खत्म हो गया था, इसलिए तो उनको Q3 में डिसएडवांटेज मिला था, वो एक हाँ, टायर पे। और अगर प्रैक्टिस सेशंस की बात करें, थोड़ा पीछे जा रहे हैं पता नहीं क्यों, तो रैकनिंग और उसकी ड्रिंक की प्रॉब्लम तो कंटिन्यू रही। चलो, कुछ तो मीम मिल गया हम लोगों को, ये मीम का कंटिन्यूएशन हो रहा, द हाँ, ड्रिंक स्ट्राइक्स बैक, द ड्रिंक स्ट्राइक्स रिटर्न ऑफ द बैक। ड्रिंक, द रिटर्न ऑफ द किमी ड्रिंक। राइकोन इन द रिटर्न ऑफ द ड्रिंक। फाइनली लेकिन वो रिटायर होने तो शायद से उन्हें एक ड्रिंक मिल जाए अच्छी सी। हाँ, कभी पैरों में गिरती है, कभी नहीं मिलती, कभी दिमाग, कभी मोनाको में उनको पीठ में गिर रही थी ड्रिंक, कभी मुंह, कभी सही जगह नहीं आती। सही जगह से तो कौन सी जगह पे चली जाती है, ज़रा एक्सप्लेन करेंगे आप? कहा हम मुंह में ही तो जाएगा, नाक में धोरा ही ना ड्रिंक जाएगा। तो अब क्या नेक्स्ट रेस की बात करें? नेक्स्ट रेस क्या है? यूएस ग्रांड प्री 25 अक्टूबर। चलो उसके बारे में बात करते हैं। 25 अक्टूबर, 3 हफ्ते का ब्रेक है क्या? हाँ, 25 अक्टूबर में, हाँ अक्टूबर ही तो। तो 3 वीक ब्रेक हुआ ना? हाँ, नहीं, 2 वीक ब्रेक है, कह रहा हूँ। 25 नहीं होगा 20, हाँ, हम लोग के इधर 25 मतलब उन लोगों के उधर 24 नहीं बोल नहीं, सकते होगा हैं। तो होगा 25 को ही, सब जगह 25 को ही होगा। नहीं नहीं नहीं, अमेरिकन ग्रांड प्री है तो टाइम डिफरेंस है तो। तो 12 घंटे का ही तो होगा ना? नहीं नहीं, तुम देख लो अभी इधर स्टार्ट टाइम क्या है। अभी इधर मेरे ख्याल साढ़े से 12 बजे स्टार्ट टाइम, सुबह के शाम के। सुबह के, मतलब मंडे 12:30 स्टार्ट टाइम।
हाँ, तो अमेरिकन ग्रांड प्रिक्स। वहाँ पे मेरे ख्याल से 24th। 9 घंटे ऐड कर दो तो सुबह में मेरे ख्याल से पहली रेस हुई होगी। क्या? नहीं नहीं नहीं, कुछ फॉर्मूला हुआ करता था कि जैसे यूएस का टाइम अगर मान लो 9 PM है। अबे यार, देख लेते हैं ना, उधर उधर 2:30 या अरे वन नहीं, थर्टी रुको ऐसा रुको कुछ रुको, होगा। मैं बताता हूँ। जैसे यूएस का टाइम एक सेंट्रल टाइम होता है और उसके पहले एक और टाइम होता है। उसमें से अगर टू GMT पॉइंट -5, अब 2 बजे चालू होगा उधर रेस। 2 बजे ना। हाँ, 2 बजे। तो नेक्स्ट रेस के बारे में अभी बात करते हैं। तो नेक्स्ट रेस में अभी तो फ़िलहाल किसी को इंजन पेनल्टी मिली नहीं है, तो उसका अभी वेट कुछ न्यूज़ करेंगे। नहीं आया उसका। अभी कुछ न्यूज़ ज़्यादा नहीं, क्योंकि 2 हफ्ते में रेस है तो ज़्यादातर न्यूज़ एक वीक पहले ही आती है। जब हाँ, सब लोग पर वहाँ पहुँच जाते चैंपियनशिप हैं। फाइट एकदम एकदम क्लोज चैम्पियनशिप हो जा रहा फाइट है। एकदम क्लोज है। फ़िलहाल तो मैक्स वर्स्टैपन सिक्स, लीड कर रहे हैं। कितने पॉइंट से हर्ष? पता नहीं, रुको चेक करना पड़ेगा। 6 या 8 के आसपास ना, हमको वही सुना। 6 पॉइंट्स लगता है, हाँ 6 पॉइंट से लीड कर रहे हैं, क्योंकि कल 8 पॉइंट्स, 8 पॉइंट नहीं, कितने? अबे, लेकिन कंस्ट्रक्टर की बात नहीं। करें तो उसमें तो मर्सिडीज ही लीड कर रहा है, क्लियर पर 36। असली फाइट तो थर्ड पोजीशन के लिए हो रहा है। हाँ। फरारी ने अच्छे से कैच अप कर लिया, खाली 7.5 पॉइंट का डिफरेंस। क्या 7.5, कितने पॉइंट का 7.5 का डिफरेंस है? डिफरेंस है बस, तो मेरे ख्याल से कैचअप हो हाँ, जाए। लेकिन अगर मैक्लारेन इटली की तरफ परफॉर्म करती है तो फरारी के लिए वो बहुत मुश्किल वाली बात हो जाएगी। पर मुझे पर्सनली लगता है कि फेरारी विल कम आउट ऑन टॉप, बट फेरारी बीइंग फेरारी, दे कैन बॉटल इट एनी टाइम। फरारी, क्या पता, और एल्पिन से भी हार जाए, कुछ भी हो सकता है। नहीं नहीं, उतना नहीं होगा, उतना नहीं बॉटल करेंगे वो लोग। क्या पता, कुछ भी हो दे आर सकता है। बॉटलर्स, बट दे आर नॉट दैट बिग ऑफ अ बॉटलर। सिर्फ देखा जाए तो फरारी के 2 DNF और एल्पिन की 1-2 फिनिश, बस 3-4 बार चाहिए, उसके बाद तो कुछ भी हो सकता है। हमने तुमने मैच पढ़ी है तो हमको तो पता ही है कि देयर आर नंबर ऑफ नहीं नहीं, पॉसिबिलिटीज। इधर इधर चार्ल्स लेक्लर के सपोर्टर को तुम ऐसा नहीं बोल सकते। तभी तो बोल रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। फिर भी तो नेक्स्ट। जैसे इस बार मैक्लारेन और फरारी के साथ हो रहा है, वैसे ही पिछली बार मैक्लारेन और रेसिंग पॉइंट के साथ हो रहा था। देखा जाए तो मैक्लारेन P3 के लिए बहुत टफ फाइट्स दे रही है P4 वाली टीम्स को। ऐसा ही तो होता है, P3 तो P4 के साथ ही लड़ेगी। नहीं, P3 P2 के साथ भी लड़ सकती है। नहीं होता इधर। काफ़ी टाइम से नहीं हुआ है। तो क्या आधे घंटे के करके ख़त्म करें? पर लास्ट वाला सही नहीं है। अब पहली बार कर रहे हैं, अब ऐसे ही डालते जाएंगे धीरे धीरे तो उससे ही कुछ होगा। तो और लास्ट लास्ट और क्या डाल सकते हैं अभी? अभी बोल देंगे कि हम लोग पहला वीडियो है, तो थोड़ा अगर कुछ भी सजेशन हो तो आप तो बता सकते हैं ना ना हमारे ना, हमको पब्लिक से कमेंट कभी में। सजेशन मत मांगना, क्यों? कभी भी नहीं। कुछ लोग तो अच्छे ही बोल देंगे। हो सकता है, लेकिन अगर बाकी F1 फैंस तुम्हारे जैसे हुए तो मैं तो तुम्हें जानता हूँ तुम कैसे हो, तो मेरे ख्याल से वो कुछ उल्टा सीधा ही लिखेंगे कमेंट्स में। नहीं ना, हम इसलिए हम कहाँ उल्टा सीधा, हम तो सही लिखते हैं एकदम। अच्छा, तुम्हारी व्हाट्सएप चैट्स मैंने देखी हैं, तुम मुझे जो मैसेज करते हो। हाँ, ठीक है। वो तो पर्सनल चीज है, वो इधर इधर इतने में क्या क्यों ड्रैग कर रहे हो आप? ये और जाएगा। डाल देंगे। मैंने बोला था ना ऑफ टॉपिक बातें, यही तो थी ऑफ टॉपिक बातें। हो, हमको लगा आप डीटीएम के बारे में डिस्कस करेंगे। डीटीएम में भी मस्त हुआ था। डीटीएम में तुमने देखता देखा नहीं। नहीं नहीं, मैं नहीं, देखता नहीं मैं भी डीटीएम। नहीं देखता, पर एक मैं जो देखता हूँ लीगली देखता हूँ, लीगली। तो लीगली होता है, ऑटो कार इंडिया स्ट्रीम करता है डीटीएम अच्छा, कहाँ यूट्यूब पे? में। यूट्यूब पे? हाँ, ऑटो कार इंडिया चल रही, पर अभी तो डीटीएम सीजन ओवर हो गया। उससे याद आया अलेक्जेंडर एल्बॉन के बारे में, जो अगले साल विलियम्स ज्वाइन करेगा। तो वो किसी दूसरे वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। हाँ चलो ठीक है, वो दूसरी वीडियो के लिए टॉपिक है। लेकिन फीलिंग्स कैसी हैं? अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है एलेक्स एल्बॉन के लिए, या मैं मैं? ठीक है, उसके लिए अच्छा है। हाँ, लेकिन सही में एल्बॉन को एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी दी गई थी।
but I मतलब think they are a better driver. We can discuss about that later. I will not talk about नो it now. पर्सनल ओपिनियंस ये No. नहीं तो कमेंट सेक्शन कुछ ज़्यादा ही चलो, thank you guys for tuning in. Bye. हर्ष बस भाई बाय बोलो. मैं तो हाँ, नमस्ते बोलता हूँ मम्मी पापा ने मुझे हाँ ठीक है. संस्कारी रूप में पैदा किया है सॉरी हर्ष बाबा, हमको इतना नहीं पता. हम भी नमस्ते बोलते हैं. नमस्कार या नमस्ते हाँ, नमस्ते नमस्ते व्यूअर्स. वो तो स्टार्टिंग में बोलते हैं, लास्ट में क्यों बोल रहे हैं हम लोग? स्टार्टिंग और एंड दोनों में बोलते हैं मतलब नमस्ते तो मतलब जब कोई आ रहा है जब कोई जा रहा है तो हम नमस्ते तो दोनों टाइम में बोलते हैं हाँ ठीक है, तो तुम्हारा डाल नहीं देते आता हैं. क्या ऐसा नहीं नहीं, हम लोग इधर नहीं करते ऐसा कुछ. नमस्ते मस्ते ठीक कुछ है, नहीं करते टाटा. अच्छा तुम तो नहीं हाय नहीं हेलो नहीं. तुम तो मॉडर्न लोग हो यार तुम तो हाय हेलो पे अटके हो अभी तक है ना हाय हेलो ही बोलते हो ना हाँ और क्या. इधर मतलब मैं ज्यादा यूज नहीं करता. ये नहीं या जाएगा, किसी से ये नहीं मिलते भी जाएगा. नहीं हो मिलते तो हो ना कि मिलते भी नहीं हो नहीं मिलते. नहीं मिलते सब रविवार को मिलते हैं, पर रविवार तो रेस होता है. रेस छोड़ के कहीं नहीं जाते. हाँ रेस छोड़ के तो कहीं नहीं जाए चाहे कुछ भी हो जाए रेस छोड़ के कहीं नहीं नहीं नहीं, वो प्लान जाए जाए, रेस ना जाए. जाए हाँ तो थैंक यू हो गाइस गया तो अभी. कल मिलते हैं कल मतलब नेक्स्ट रेस में कल जो भी मतलब पता नहीं कब वीडियो आएगा, हाँ क्या पता या F1 नेक्स्ट वीडियो आएगा भी नहीं. वही तो क्या पता ये वीडियो तब आए जब F1 का 100th सीजन चल रहा हो जिसमें अलेक्जेंडर एयरबॉर्न WDC हो कुछ भी हो सकता है तो अगर आप अभी भी टिके हुए हैं यहाँ पे तो अब हम बंद कर रहे हैं धन्यवाद टाटा बाय बाय सी यू बाय बाय. लास्ट में बहुत कट करना पड़ेगा, बहुत फालतू बक रहे थे.